नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड व्यू में। मेरा नाम है शिवांशु शर्मा। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लिटिल ग्रुप फेडिंग आउट। अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन में आपको समझाऊं तो मतलब एक छोटा सा ग्रुप है जो धीरे धीरे या तो खत्म हो रहा है या फिर उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रही है। दोस्तों, ये अंडरस्टैंडिंग है डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स के बारे में। नाउ डोनाल्ड ट्रंप की जो अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिक्स को लेकर, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि जो ट्रंप की फिलहाल अभी तक फॉरेन पॉलिसी रही है वो काइंड ऑफ डिजास्टर ही कह सकते हैं। और ब्रिक्स जैसा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके आपस में काफी सारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स अपने आप में एक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है क्योंकि तीन इस दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमीज जो कि हैं इंडिया, रशिया और चाइना। जैसे कि आप जानते ही हैं, चाइना को हम आज की डेट में एक इकोनॉमिक सुपर पावर कह सकते हैं, रशिया को एक मिलिट्री सुपर पावर कह सकते हैं और इंडिया को एक राइजिंग सुपर पावर कहते हैं। और सिर्फ ये तीन देश ही नहीं दोस्तों, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया और ऐसे ही बहुत सारे देश आज की डेट में ब्रिक्स के मेंबर हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ये ग्रुप धीरे धीरे इररेलेवेंट हो रहा है, फेड होता जा रहा है और जियोपॉलिटिक्स में इतना ज्यादा वैल्यूबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जब से ही अपनी प्रेसिडेंसी संभाले हैं, कॉन्स्टेंटली ब्रिक्स नेशंस को उन्होंने टारगेट किया है। डोनाल्ड ट्रंप का एक काफी स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि जो ब्रिक्स है वो बना ही इसलिए है ताकि एंटी अमेरिका पॉलिसीज को प्रमोट किया जा सके, डॉलर को इस दुनिया से हटाया जा सके। और सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसी कई पोस्ट करी है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो ब्रिक्स नेशंस पर टैरिफ्स लगाएंगे। कभी वो टैरिफ्स 100% होते हैं, कभी वो टैरिफ्स 10% होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ट्रंप की कोई स्टेबल पॉलिसीज तो है नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग ब्रिक्स के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको ब्रिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। ब्रिक्स जो है वो इस दुनिया के डेवलपिंग देशों का एक ग्रुप है। डेवलपिंग देश जैसे कि इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। और आज की डेट में ब्रिक्स ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन कर लिया है और कई सारी नई कंट्रीज वो भी ब्रिक्स का पार्ट बन चुकी हैं। इस ग्रुप का उद्देश्य ये है, सबसे पहले तो आपस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ जो एक वेस्टर्न डिजाइन वर्ल्ड है जहां पर ज्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशन, बॉडीज एंड अथॉरिटीज कहीं ना कहीं वेस्टर्न देशों ने बनाई है और उनको फेवर करती है, इस पावर को न्यूट्रलाइज करना। किसी भी ब्रिक्स नेशन का कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज को नुकसान पहुंचाए, लेकिन इस ग्रुप का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम अपनी बात को ज्यादा अच्छे से रख पाए और जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसको ज्यादा डेवलप कर पाए। और जैसे जैसे दुनिया एक ज्यादा मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ती जा रही है जहां मल्टीपल पावर होंगी, मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे, इस तरह की अलायंस की हमको जरूरत भी है। और कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं कि इंडिया के लिए ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए ब्रिक्स सिर्फ ऐसा ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काउंटर करता है वेस्टर्न कंट्रीज का प्रेशर। और जब हम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ाते हैं तो वो काउंटर करता है चाइना और रशिया, इनसे आने वाला जो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक प्रेशर। तो इंडिया के लिए ब्रिक्स या फिर अदर जैसे कि क्वाड, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, इस तरह के ग्रुप्स को इंडिया एज ग्रुप्स तो यूज करता ही है जो इनके नॉर्मल फंक्शंस हैं, लेकिन बट एज डिप्लोमेटिक टूल के लिए भी यूज करता है। नाउ ब्रिक्स नेशंस में खासकर रशिया और चाइना, इन दो देशों में एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हो नीड है कि जो डॉलर हेजेमनी है इसको खत्म किया जाए। फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन स्टेबल करेंसी के तौर पर हम यूज करते हैं डॉलर को, इसको हटाया जाए और एक नई करेंसी आए जिसका कंट्रोल ज्यादा रशिया, चाइना, ओवरऑल ब्रिक्स कंट्रीज के पास हो। जैसे कि आप जानते ही हैं जो डॉलर है वो तो यूएसए कंट्रोल करता है और यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रोल करता है। इस वजह से ये जो दोनों पावर्स हैं, यूएस और यूरोपियन यूनियन, जब भी उन्हें सैंक्शंस लगाने होते हैं, किसी कंट्रीज पर प्रेशर डालना होता है, वो कॉन्स्टेंटली उन पर सैंक्शंस लगाते हैं। आप जानते ही हैं रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया पर कितने सैंक्शंस लगे और ईरान पर भी करंटली कितने सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो एक और जो इंपॉर्टेंट नीड है इन देशों की वो ये है कि एक कॉमन करेंसी बने ब्रिक्स नेशंस की, ताकि जो सैंक्शंस हैं और ग्लोबल ट्रेड है इसको इजीली किया जा सके, सैंक्शंस ना लगे। और जैसे जैसे ब्रिक्स करेंसी को लेकर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ऑब्वियसली डॉलर हेजेमनी को इससे बहुत बड़ा खतरा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये चीज कही थी कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज कोशिश भी करती हैं डॉलर को रिप्लेस करने की एज द ग्लोबल करेंसी, वो डेफिनेटली टैरिफ्स लगाएंगे। अगर यूएस की डॉलर्स नहीं चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज को तो यूएस की इकोनॉमी भी नहीं मिलेगी। अगर यूएस का डॉलर नहीं चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज को तो यूएस की इकोनॉमिक एक्सेस भी वो काट देंगे। ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट थी। डोनाल्ड ट्रंप काफी प्रोटेक्टिव है अपने डॉलर को लेकर और इसकी जो ग्लोबल डोमिनेंस है इसको बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए हर कुछ वक्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप से ऐसी स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि ब्रिक्स तो बेकार है, और कुछ वक्त के बाद स्टेटमेंट्स आएगी कि मैं ब्रिक्स पर सैंक्शंस लगा दूंगा, टैरिफ्स लगा दूंगा अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया। ऑब्वियसली अगर ब्रिक्स इतना ज्यादा इररेलेवेंट ग्रुप है और मैटर नहीं करता इस दुनिया में तो ट्रंप बार बार टैरिफ्स की धमकी क्यों देंगे। ट्रंप अंदर से भी जानते हैं कि ब्रिक्स एक बहुत ही स्ट्रांग और एक पावरफुल ग्रुप है और इसमें जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं डॉलर हेजेमनी के लिए, और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मेड पावर्स हैं और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न मेड सिस्टम है उसके लिए भी एक खतरा बन सकते हैं। इसलिए जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट की कुर्सी पर हैं और उसके बाद भी ऐसी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से कॉन्स्टेंटली आती रहेंगी जहां वो बार बार बोलेंगे कि ब्रिक्स इतना फालतू है या फिर बेकार है, जहां वो बार बार बोलेंगे ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्रिक्स तो यूजलेस है, लेकिन साथ
साथ ही साथ इस पर सैंक्शंस और टैरिफ्स लगाने की भी बात करेंगे, ब्रिक्स कंट्रीज पर टैरिफ्स लगाने की बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, मैं आपका आंसर करूंगा। और अगर आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड और न्यूज़ चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।